अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जा रहे हैं बायोलॉजी सेकेंड ईयर लेक्चर 18 ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अच्छा बेटा, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया होते क्या हैं। बेटा, ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर फॉरेन डीएनए हो वो बेटा क्या कहलाते हैं? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। अच्छा बेटा, क्या है कि इन जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है ना, इन्हें बेटा क्या करते हैं हम बड़े बड़े, ठीक है, बर्तन होते हैं, बड़े बड़े, मतलब क्या है कि वैट्स होते हैं जिनके अंदर बेटा हम इन्हें ग्रो करते हैं। और जिन वैट्स के अंदर हम इन्हें, या जिन बड़े बड़े बर्तनों के अंदर, या बड़े बड़े मतलब वैट्स के अंदर जिनके अंदर इन्हें हम ग्रो कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बायो रिएक्टर कहलाते हैं। यानी कि वो बड़े बर्तन जिसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो किया जा रहा होता है वो क्या कहलाते हैं? बायो रिएक्टर। अच्छा, अब बेटा हमने उन्हें ग्रो तो कर दिया। अब ग्रो फॉरेन जीन हमने उन्हें डाला है। लाजमी नहीं है कि फॉरेन जीन एक्सप्रेस भी अपने आप को कर ले, यानी कि प्रोडक्ट पैदा कर दे। अगर वो एक्टिवली अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो यकीनी बात है कि जो प्रोडक्ट होंगी वो भी हासिल हो जाएंगी। किसके अंदर? उसी बायो रिएक्टर के अंदर। वहाँ से हम उसे हासिल कर पाएंगे। अगर फॉरेन जीन बैक्टीरिया के अंदर एक्टिवली एक्सप्रेस होता है तो तब प्रोडक्ट हासिल होंगी, अगर नहीं होता तो तब यकीनी बात है हमें प्रोडक्ट हासिल नहीं होंगे। अब बेटा क्या है कि इसी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से हमने बेटा क्या किया? इंसुलिन बनाया है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनवाए हैं, ठीक है। इसी तरह बेटा क्या? हीमोफीलिया फैक्टर, ठीक है, यानी कि ये वो प्रोटीनें हैं जो कि खून जमाने में मदद देती हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनें वगैरह इसकी मदद से हमने बनाई हैं। किसकी मदद से बेटा? इन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की मदद से। बेटा हम देखते हैं कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की एप्लीकेशन क्या है। पहला बेटा क्या है कि फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया। पहले तो बेटा हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया होते क्या है। अच्छा बेटा, जो सर्द इलाकों के अंदर पौधे रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर माइनस के अंदर चला जाता है, वहाँ पे बेटा क्या होता है? मसला ये होता है कि टेम्परेचर -10 -20 तक नीचे चला गया। अब बेटा क्या है कि पौधे के जो अंदरूनी साइटोप्लाज्म है, आपने देखा होगा कि जो लोग अंटार्कटिका के अंदर जाते हैं तो वो इग्लू बनाते हैं, यानी कि बर्फ़ का एक घर बनाते हैं। क्यों? बर्फ़ का जो टेम्परेचर है वो 0 सेंटीग्रेड है। उस बर्फ़ के घर के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पे उनके लिए रहना क्या होगा? फिजिबल होगा, क्योंकि बाहर टेम्परेचर -30 है। बर्फ़ का जो उन्होंने घर बनाया है जिसे इग्लू कहते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? 0 होगा। चलें थोड़ी सी बाहर से ठंड आ गई, -5 हो जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे तो नहीं होगा, लेकिन बाहर क्या है? -30 है। तो इसलिए इग्लू के अंदर रहना क्या होता है? निस्बतन आसान होता है। तो ये बेटा कि जो फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया है ना, ये भी क्या बना देते हैं? आइस क्रिस्टल बना देते हैं पौधों के तने के गिर्द, पत्तों के गिर्द, ताकि बेटा क्या हो सके? उन्हें बचाया जा सके। तो ये बेटा एक बैक्टीरिया है सुडोमोनास स्विंजी, ठीक है। ये बेटा क्या करता है? आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इसकी वाइल्ड टाइप, इसकी एक म्यूटेंट टाइप भी है जो कि बेटा क्या करती है? आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं करती। तो ये बेटा जो बैक्टीरिया है ना सुडोमोनास स्विंजी, ठीक है, इन्हें बेटा क्या है कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं फ्रॉस्ट प्लस से फ्रॉस्ट माइनस के अंदर। यानी कि दोनों तरीके से फ्रॉस्ट माइनस को फ्रॉस्ट प्लस के अंदर तब्दील किया जा सकता है जेनेटिकली इंजीनियर करके, और फ्रॉस्ट प्लस को फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया के अंदर भी तब्दील किया जा सकता है। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके बैक्टीरिया के साथ ये तब्दीली लाना मुमकिन है। वो अपने अपने हालात के मुताबिक हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं? तब्दीलियाँ ला सकते हैं। अच्छा बेटा, आपने बेटा क्या कि बीटी कॉटन का सुना होगा। तो बीटी कॉटन को हम कहते हैं कि बाज़ इंसेक्ट्स निस्बतन कम हमला करते हैं। अच्छा, ये बेटा क्या है कि एक बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है। तो ये बेटा क्या है कि बीटी बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है, ये बेटा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इसे नाम दिया गया है बीटी। तो इस बेटा बैक्टीरिया के अंदर बेटा क्या है कि एक जीन होता है जो इंसेक्ट टॉक्सिन, यानी कि इंसेक्ट के खिलाफ जहर पैदा करता है। अब बेटा क्या है कि यही जो जीन है इसे मॉडिफाई करके, निकाल के मॉडिफाइड करके किसे बेटा दिया गया? कॉटन को, कॉर्न को और मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी फसलों को दिया गया है, ताकि बेटा क्या है कि वो जो जड़ें हैं वो बेटा क्या पैदा करें? इंसेक्ट टॉक्सिन पैदा करें, और इंसेक्ट्स उस कॉर्न की जड़ों को नुकसान ना पहुंचा सकें। तो ये बेटा क्या है कि
ये जीन बेटा के इंसेक्टॉक्सिन के बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस से हासिल किए गए हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों को दिए गए हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनली कॉर्न की जड़ों को, वैसे हम कपास के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा देखते हैं, बीटी कॉटन के अंदर। अच्छा बेटा, इसी तरह ऑयल बेटा क्या है कि गिर जाता है किस चीज़ के ऊपर बेटा, बीचेस के ऊपर। ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा होते हैं। अच्छा, अब बेटा क्या है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि बीचेस के ऊपर पाए जाते हैं और हाइड्रोकार्बन को खाते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन को खाते हैं या हाइड्रोकार्बन से ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो बेटा क्या है कि हमने उन बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाया और कुछ बैक्टीरिया को वही जीन दिया जिससे वो हाइड्रोकार्बन को ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से बेटा क्या है कि जो तेल कहाँ पे गिरा हुआ है, बीचेस के ऊपर, उसे वो ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि जो बीचेस के ऊपर गिरा हुआ जो तेल है वो बेटा क्या है कि समंदरी हयात के लिए भी नुकसानदेह है। इसके अलावा बेटा क्या है कि वो, ठीक है, जो मतलब क्या है कि वहाँ पे आग लग सकती है, या दूसरा मतलब क्या है कि बीच के लिए भी कई किस्म के आलूदगी के प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो उन बैक्टीरिया की तादाद बेटा क्या है कि वहाँ पे कहाँ पे बेटा, बीचेस के ऊपर ज़्यादा की जाती है जहाँ पे ऑयल स्पिल करता रहता है। यानी कि मतलब मुख्तलिफ जहाज़ जब ऑयल लेके आते हैं तो यकीनी बात है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, ठीक है, मतलब क्या है कि ये चीज़ नागुज़ीर है। अच्छा बेटा, इसी तरह बाज़ बैक्टीरिया को बेटा हम क्या करते हैं, बायो फ़िल्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बायो फ़िल्टर बेटा क्या है कि वो जो एयर पोल्यूशन है उसे क्लियर करने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, क्या है कि ऐसे बहुत से बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जिनके अंदर बेटा क्या है कि हमने जीन डाले हैं, कुछ के अंदर नेचुरली हैं। हमने बेटा क्या एक मॉडिफिकेशन ये की है कि उनके अंदर ना सुइसाइड जीन भी डाल दिया है कि जब वो टॉक्सिन को या एयर पोल्यूशन को क्लियर कर दें तो बजाय इसके कि वो नुकसानदेह बन जाएं, तो उनके अंदर जब वो अपना टास्क डन कर लेंगे तो उसके बाद उनके अंदर सुइसाइड जीन एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से फंक्शन उनका मुकम्मल करने के बाद उनकी क्या हो जाएगी, खुद ब खुद डेथ हो जाएगी। यानी कि माहौल के लिए वो खुद भी नुकसानदेह साबित नहीं हो। अच्छा बेटा, ये शुगर के जो पेशेंट हैं वो अगर शक्कर ज़्यादा खाएं तो उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, लेकिन बाज़ लोगों का टेस्ट डेवलप हुआ होता है कि मीठा भी उन्होंने लाजमी लेना है। तो बेटा एक बायोकेमिस्ट था, ठीक है, क्या नाम था बेटा उसका, ठीक है, सॉरी, एक कुछ बायोकेमिस्ट ने बेटा क्या किया कि एक स्ट्रेन डिस्कवर की, किस चीज़ की बेटा, बैक्टीरिया की, जो कि एक केमिकल कंपाउंड पैदा करती है फिनाइल एलानीन, एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब बेटा क्या है कि जो ये फिनाइल एलानीन जो है ना, ये इंतहाई अहम होता है किस चीज़ के लिए, डाईपेप्टाइड स्वीटनर बनाने के लिए, जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, नट्रा स्वीट कहते हैं। ये नट्रा स्वीट बनाने के लिए बेटा क्या होता है, इंतहाई बेहतर होता है कौन बेटा, अस्पार्टेम। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक डाईपेप्टाइड स्वीटनर है। उन्होंने बेटा क्या किया, इस जीन को अलहदा किया, किस चीज़ से, उस बैक्टीरिया से, उसे मॉडिफाई किया और कुछ और बैक्टीरिया के अंदर डाला ताकि वो भी बेटा क्या चीज़ पैदा करें, फिनाइल एलानीन पैदा करें, जो कि बेटा क्या है कि नट्रा स्वीट, ठीक है, या एक डाईपेप्टाइड स्वीटनर बनाने के लिए ज़रूरी होता है। ये जो कि आम तौर पे कैंडल वगैरह के अंदर पाया जाता है। तो एक गोली डालते हैं, ये 200 गुना ज़्यादा, ठीक है, मीठा होता है किस चीज़ से, शक्कर से। तो थोड़ी सी मिकदार ही जो है ना, मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा मिठास पैदा करने के काबिल होती है, जिसकी वजह से मतलब क्या है कि उनका शुगर का लेवल भी नहीं बढ़ता और मिठास भी पैदा हो जाती। अच्छा बेटा क्या है कि इसी तरह बायो लीचिंग है। बाद बेटा जो बैक्टीरिया है ना, उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि लो ग्रेड जो सोर्सेज होती हैं, लो ग्रेड सोर्सेज कौन सी हैं, जहाँ से, ठीक है, मतलब क्या है कि मेटल्स को निकालना क्या है, आसान नहीं है। ठीक है, यानी कि पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, मेटल इतने पैसों की नहीं होती। तो बेटा क्या है कि वो क्या करते हैं, लीचिंग करते हैं। लीचिंग का मतलब क्या है कि इनसालुबल जो, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स होते हैं उन्हें सालुबल साल्ट के अंदर तब्दील कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो बेटा क्या है कि ये कुछ नेचुरली बैक्टीरिया ऐसे पाए जाते हैं जो कि इन्हें सालुबल फॉर्म के अंदर तब्दील करते हैं, कापर को, गोल्ड को, दूसरी चीज़ों को। तो बेटा क्या है कि जो माइनिंग कंपनीज़ हैं वो फिर ये इन बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि बेटा क्या है कि वो बैक्टीरिया ज़्यादा मकदार में वहाँ पे हों, वो उसकी बायो लीचिंग कर दें मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स की, ताकि उन्हें निकालना आसान भी हो जाए और इसके अलावा, आसानी के अलावा क्या हो कि वो प्रोडक्टिव भी हो।
तो ये बेटा क्या है कि मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।